उनका शारीरिक शोषण किया गया, मानसिक शोषण किया गया, रेप किया गया। कारनामा जो है, ये जो गोली कांड हुआ, इसमें भी दानिश रिजवान का ही हाथ है। और सिर्फ हाथ नहीं है, दानिश रिजवान ने ही उस महिला पर गोली चलवाई। इनका जो पूरा पॉलिटिकल करियर अगर आप उठाकर देखिए तो सिर्फ और सिर्फ कुछ जातियों को टारगेट करना, उनको गाली देना। मांझी जी को ये बात 2 महीने से पता है, उनके संज्ञान में है, पूरे बिहार के संज्ञान में है कि दानिश रिजवान किसी आदिवासी महिला के साथ कुछ गलत किए हैं। और इसके बावजूद अगर मांझी जी एक्शन नहीं ले रहे हैं तो मतलब इनके पक्ष में है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान को कल गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने एक आदिवासी महिला के ऊपर गोली चलवाया, उन्होंने दरिंदगी की है, कई गंभीर आरोप लगे हैं और झारखंड पुलिस बिहार से उठा ले गई है। हम बात करेंगे उदित जी से। मांझी जी जो राजनीति बिहार में करते हैं दलितों की, आदिवासी महिला ने उनके ही पार्टी के सीनियर लीडर दानिश रिजवान पर आरोप लगाया है। कितनी सच्चाई है और ये क्या सत्यता है इसकी? देखिए, सच्चाई तो कोर्ट तय करेगा जी, जो गवाह होंगे वो तय करेंगे। लेकिन फिलहाल जीतन राम मांझी इस बात का उत्तर दे। एक पत्रकार होने के नाते मैं जीतन राम मांझी से ये सवाल कर रहा हूं कि आपकी पूरी राजनीति की जो धुरी है, इनका जो पूरा पॉलिटिकल करियर अगर आप उठाकर देखिए तो सिर्फ और सिर्फ कुछ जातियों को टारगेट करना, उनको गाली देना। आपको याद होगा पिछले साल बड़ा विवाद हुआ था, ब्राह्मणों को इन्होंने अपशब्द कह दिया था। मूल निवासी नहीं है ये लोग, बाहर से आए हैं, 200 साल पहले ये लोग चला आया यहाँ पर। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, जो शोषित, इन पर इन्होंने राज किया, यही सब बयान इनका आता है ना जीतन राम मांझी का। फिर माफी भी मांगा, और नहीं माफी मांगे वो छोड़िए, बयान तो इनका आता है। और इनकी पूरी राजनीति वही है जी, कुछ जातियों को टारगेट करना, उनको गाली देना और उसके बाद कुछ जातियों का राजनीति करना। अब सवाल ये उठता है कि 2 महीने पहले जो वो आदिवासी महिला है जिनका नाम सुषमा बराइक बताया जा रहा है, रांची की रहने वाली हैं, आदिवासी समुदाय से आती हैं, आदिवासियों का खूब फेवर करते हैं जीतन राम मांझी। अब जब वो इन पर, इनके प्रवक्ता पर, दानिश रिजवान पर, जब उन्होंने, वो आदिवासी महिला ने जब शिकायत दर्ज करा दिया कि उनके साथ दरिंदगी की गई, उनका शोषण किया गया, उनका शारीरिक शोषण किया गया, मानसिक शोषण किया गया, रेप किया गया, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, वो जो आदिवासी महिला है, उसी समय तत्काल प्रभाव से दानिश रिजवान को हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी ने बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? भाई, आप अगर किसी कास्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किसी समुदाय का पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आप ही के सबसे करीबी नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है पार्टी के, शायद प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सर्वासर्वी पार्टी के वही लगते हैं। मांझी जी तो पीछे रहते हैं, दानिश रिजवान ही आगे बढ़ चढ़ के हर बात पर बयान देते हैं। और वो व्यक्ति के ऊपर अगर इतना संगीन आरोप लग रहा है और वो भी वो महिला आरोप लगा रही है जिस समुदाय की आप राजनीति करते हैं, आपने इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? और 10 दिन पहले रांची में उस महिला पर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, कई गोलियां उस महिला को लग भी गई हैं, 4 लोग गए हैं उनको गोली मारने के लिए उस महिला को। और उसके बाद फिर से वो कंप्लेन की है कि भाई ये कारनामा जो है, ये जो गोली कांड हुआ, इसमें भी दानिश रिजवान का ही हाथ है। और सिर्फ हाथ नहीं है, दानिश रिजवान ने ही उस महिला पर गोली चलवाई। उसके बाद भी पार्टी कोई एक्शन उन पर नहीं ले रही है। कल गिरफ्तारी हुई है उनकी, आरा के एक सिविल कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी हुई है, फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी हुआ। झारखंड पुलिस कई दिन से आकर सिविल कोर्ट के बाहर, और आरा में, चूंकि आरा के रहने वाले हैं ये, वहां पर रेकी की है। और नॉर्मल ड्रेस में, सिविलियन ड्रेस में पुलिस पहुंची है कोर्ट। और जब ये वहां से निकले हैं, क्योंकि इन पे एक हत्या का भी आरोप लगा हुआ है, हत्या का जो आरोप है वो इसके गोला कारोबारी कृष्ण सिंह हत्याकांड में भी ये अभियुक्त है दानिश रिजवान। तो इनके ऊपर मर्डर केस भी चल रहा है, उसकी गवाही भी चल रही है, कोर्ट में इनका प्रेजेंस भी है, इनकी मौजूदगी भी है, कोर्ट में इनसे गवाही लिया जा रहा है, बयान लिया जा रहा है। ऊपर से एक आदिवासी महिला इन पे रेप का एलिगेशन लगा चुकी है, साथ साथ उसके हत्या का भी प्रयास कर लिया गया, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर भी है इनके ऊपर। और इतना होने के बावजूद ये अपने पद पर बरकरार है। भाई, कोई संवैधानिक पद तो इनको मिला नहीं है, पार्टी का संवैधानिक पद है, कोई देश का संवैधानिक पद पर नहीं ना है, ना विधायक है, ना एमएलसी है, ना कुछ नहीं, वार्ड पार्षदों नहीं है। उसके बावजूद अगर जीतन राम मांझी इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट ही किया और क्या कहा जाएगा? मांझी जी को ये बात 2 महीने से पता है, उनके संज्ञान में है, पूरे बिहार के संज्ञान में है कि दानिश रिजवान किसी आदिवासी महिला के साथ कुछ गलत किए हैं। और इसके बावजूद अगर मांझी जी एक्शन नहीं ले रहे हैं तो मतलब इनके पक्ष में है, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप अकलियत की बात कीजिएगा, आप आदिवासियों की बात कीजिएगा, आप दलितों की बात कीजिएगा, उस पर राजनीति भी, और उसमें पूरी राजनीति ही आपकी उस पे है। आपका एक फिक्स एजेंडा है कि राम काल्पनिक है,
राम है ही नहीं, भगवान राम को भी रामायण सही है क्योंकि वाल्मीकि ने लिखा, लेकिन राम काल्पनिक है। ब्राह्मणों को गाली देना है, राजपूतों को गाली देना है, भूमिहारों को, अपर कास्ट जो है उसको गाली देते रहना है कि वो लोग शोषण किया है। ठीक है, आपकी ये राजनीति है, आप बोल सकते हैं, लेकिन आप एक उदाहरण सेट करते हैं दानिश रिजवान को पार्टी से निष्कासित करके। अभी तक इनकी गिरफ्तारी कल देर शाम हो गई है, 12 घंटे से अधिक बीत चुके हैं। प्राथमिक सदस्यता इनकी क्यों बरकरार है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा में, ये सवाल उठना चाहिए। देखिए, आज का जो परिवेश है राजनीति का, अगर आप याद कीजिए, एक 80-90 का दौर होता था जब यूपी में कांसी राम थे, उसके बाद उनकी उत्तराधिकारी मायावती बनी, बिहार में रामविलास पासवान थे। वो जो एक नेतृत्व था, वो जो एक लीडरशिप था, वो एक्चुअली में दलितों के हितैषी थे। उन्होंने दलितों के लिए बहुत मूलचूल काम किया, ग्राउंड लेवल पर उन्होंने काम किया। आज वही काम बहुत हद तक आप कह सकते हैं चिराग पासवान कर रहे हैं बिहार में, चाहे वो पासी समाज हो, पासवान समाज हो, मांझी समाज हो या कोई समाज हो। लोगों से मिलना, समाज का वो तबका जो वोकल नहीं है, जो अपलिफ्ट नहीं हो सका, जिसका उतना विकास नहीं हो सका जितना होना चाहिए था, उनके लिए कुछ नेता ही काम कर पाए। मांझी जी सिर्फ अपनी जाति के होने के कारण, क्योंकि वो उस कास्ट से है और उस क्षेत्र से भी है, गया से, इसलिए वो शुरू से इसकी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अगर पूछा जाए हकीकत में, आज के समय में आप सरकार में है, सबसे अधिक शराबबंदी में जेल में कौन लोग बंद हैं? आदिवासी, वही दलित और आदिवासी लोग बंद हैं, यही लोग बंद है ना। क्या कर रहे हैं जीतन राम मांझी? सिर्फ सत्ता का लालच, सिर्फ सत्ता का लालच है जीतन राम मांझी जी को, इसके चलते ये सत्ता में बरकरार है। अब नहीं तो और क्या कारण हो सकता है? पहले बीजेपी के साथ भी सत्ता में रहे, तब भी ये सत्ता में थे क्योंकि नीतीश कुमार के साथ थे। आज बीजेपी से नीतीश कुमार अलग हुए तो ये बीजेपी से अलग होकर उधर चले गए। मतलब किसी तरह से इनको सत्ता में रहना है, यही ना कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा? आपके समाज के सबसे अधिक लोग जेल में बंद हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। आजादी के आज 75 साल से अधिक समय बीत गया, 1947 से 2022 76वां साल चल रहा है। इसके बावजूद आपने किया क्या आदिवासियों के लिए? आपने किया क्या उस समाज के लिए जिस समाज से आप आते हैं, जो विकसित नहीं हो सका, जो अपलिफ्ट नहीं हो सका, जो डाउन ट्रोडन है, आज भी डाउन ट्रोडन है वो समाज। इसका एग्जाम्पल है, आप फील्ड घूम लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पूरी राजनीति इनकी बस इतनी ही भरे। नहीं तो भाई आप सोचिए ना, सुषमा बराइक के साथ जिस तरह से दरिंदगी की गई किसी महिला के साथ, वो भी बेचारी मतलब वो महिला जो है वो आदिवासी समाज से आती है, उनके साथ पहले आप शारीरिक शोषण कर रहे हैं, लंबे समय तक आपने किया, और जब ये बात उन्होंने खोल कर रख दिया प्रशासन के सामने और मीडिया के सामने, तो आप उनके फिर हत्या का प्रयास कर रहे हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलवा रहे हैं, और उसके बाद आप इस पार्टी से हैं, वो पार्टी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और वो पार्टी कौन है? हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर, जिसमें सेकुलर शब्द भी जुड़ा हुआ है। मतलब आप समाज के उस धारा की राजनीति कर रहे हैं जो सबसे कह सकते हैं कमजोर है, और उसी समाज के साथ आपके प्रवक्ता, आपके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दानिश रिजवान इस तरह का कुकर्म करते हैं। किए हैं नहीं किए हैं बात की बात है, वो कोर्ट तय करेगा, उसके लिए एक वकील है, जज है, पूरा उसका एक सिस्टम है। आरोप तो लगा, और आरोप लगने के कुछ ही दिन बाद उस महिला पर गोली भी चला, ये भी सत्य है। अभी अस्पताल में इलाजरत है वो महिला, और इतना होने के बावजूद आप बचा रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा इसको? अभी तक उनकी सदस्यता, मतलब अभी तक दानिश रिजवान जो है वो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सदस्य हैं, जीतन राम मांझी के करीबी हैं, और ये भी हो सकता है कि मांझी जी उनको बचाने का भी प्रयास करेंगे। चलिए, सरकार किसी की भी हो, लेकिन सत्ता की मलाई मांझी जी खाने को बेतुर रहते हैं और अपने बयानों से चर्चा में रहते ही हैं। शराब और शबाब को लेकर भी लगातार जो है बयान देते रहते हैं, और उनके प्रवक्ता पर एक आदिवासी महिला ने जिस तरीके से संगीन गंभीर आरोप लगाए हैं, इसके बाद जो है अब बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। सुबह से बीजेपी के तमाम नेता मांझी के प्रवक्ता को लेकर बयान देते नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल उठता है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी इस पर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आदिवासी समाज को लेकर भी आप राजनीति करते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए आप हर हद तक प्रयास करते हैं, और आप ही के प्रवक्ता पर जिस तरीके से गंभीर आरोप लगे हैं, इसकी जांच तो होगी ही, लेकिन उनकी सदस्यता समाप्त करनी बेहद जरूरी बनती है, क्योंकि यह नैतिकता भी है कि पार्टी के तमाम जो नेता हैं इस पर मंथन करें, और किसी भी पार्टी कार्यकर्ता पर इस तरीके से आरोप लगे तो उसकी जांच के बाद ही उसे अपने पार्टी में रखे। आगे भी हम आपको इन खबरों से अपडेट कराएंगे, क्या कुछ होगा हम आपको उन खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए, लिखकर बताइए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।